नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे ग्रेड सेकंड के लिए फर्स्ट पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, है ना। संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, है ना। ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन जो किया गया है वो मॉडल पेपर हमारा 3 है। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार आप ज़रूर उनको देखिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, देखो। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। बहुत ही बढ़िया पंचायती राज टॉपिक है आपके, उससे संबंधित एक प्रश्न यह बनता है कि राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। अगला पूछ ले कहाँ हुई, तो ये हुई थी बस्सी जयपुर में। कहाँ हुई थी? बस्सी जयपुर में। याद रखना है, बस्सी जयपुर में, बस्सी जयपुर में। राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इससे ही जबरदस्त प्रश्न। राजस्व मंडल आपके एक अधीनस्थ न्यायालय करके टॉपिक है, अधीनस्थ न्यायालय करके टॉपिक, जिसका 2 अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक जो है वर्णन है। उसी में एक राजस्व मंडल उससे रिलेटिव जुड़ा हुआ है, राजस्व मंडल संबंधित टॉपिक है। उससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा क्वेश्चन है कि फैक्चुअल प्रश्न है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष पूछा है आपसे, तो आप बताओगे बृजेंद्र शर्मा। कौन? बृजेंद्र शर्मा। तीसरा क्वेश्चन देखो, वाइटिस विनिकेरा किस फसल का वास्तविक नाम? कृषि टॉपिक है आपके, भारत का भी है, राजस्थान का भी है। तो सामने वाला पूछ सकता है, आया वो एग्जाम में प्रश्न है, वाइटिस विनिकेरा किस फसल का वास्तविक नाम? वाइटिस विनिकेरा। अब आप सोचोगे किसका नाम हो सकता है? अमरूद हो सकता है, अनार, अंगूर, बेर, किसका हो सकता है? तो यह है अंगूर। वाइटिस विनिकेरा अंगूर को कहते हैं, अंगूर की खेती है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्थिक जो मजबूती अगर नहीं है ना आपके पास, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसका कोई मतलब नहीं है। यह जो स्वतंत्रता से संबंधित जो वाक्य किसने कहा था, है ना? तो ये कहा था शांति द्विवेदी। शांति त्रिवेदी ने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना शांति है, चुपचाप बैठे रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्रिका की स्थापना कब की गई? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्रिका की स्थापना कब की गई? फैक्चुअल प्रश्न है। सरल प्रश्न तो आपको भी आते हैं, सभी को आते हैं, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड ही हमें करने चाहिए। तो 1885 के अंदर राजपूताना हेराल्ड की है जो स्थापना की गई। याद रखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। उससे ही जबरदस्त प्रश्न, लिलुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ हुआ था? तो पुरातन विरासत ये महल, किले, सिक्के आपके सिलेबस में है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो आपका लिलुलिया एवं लल्लूशाही सिक्के थे, है ना, ये सिक्के का निर्माण कहाँ होता था इनका? तो इन सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? सोजत के अंदर होता था, है ना। सोजत के अंदर इनका निर्माण होता था, याद रखना। एक प्रश्न और देखो, मध्यकाल में मध्यकालीन शब्दावली के अनुसार, मध्यकालीन या कालीन आना था, मध्यकालीन शब्दावली के अनुसार मोजा किसे कहते हैं? मोजा आप कहोगे पहनने वाले मोजे होते हैं, अब तो वर्तमान में तो उनको मोजा हम कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्यकालीन जब था ना, मिडिल हिस्ट्री चल रही थी, उस समय मोजा क्या था, किसे कहते थे मोजा? तो गांव के एक प्रशासनिक नाम था, गांव का एक प्रशासनिक नाम था मोजा, है ना। ये फलाना मोजार, ये मोजार, वो मोजा, तो गांव का प्रशासनिक नाम था मोजा। किस हाड़ा शासक के समय बघेरवाल जैन व्यापारी ने चांदी खेड़ी में भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर बनाया था? ये देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करेंगे। किस हाड़ा शासक के समय बघेरवाल जो जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ का मंदिर? 3 प्रश्न बनते हैं। चांदखेड़ी में जो मंदिर किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को। कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है। किसने करवाया? बघेरवाल जैन व्यापारी ने। किस शासक के काल में? तो ये राव किशोर। 4 क्वेश्चन। राव किशोर सिंह के शासनकाल के समय बघेरवाल जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ को समर्पित जैन मंदिर बनवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी? अब ये एक समाचार पत्र है, राजस्थान सेवा संघ।
की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्धा में हुई थी। ये सरल प्रश्न है, आपको कुरकुरा प्रश्न आ गया, ये तो आपको पता ही है। कौन सा प्रश्न आ गया? ये कुरकुरा प्रश्न आपने कर दिया, वर्धा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? है ना, ये धनात्मक शब्द है, शेष धनात्मक रहा। तो 79, ये 1976-78 याद रखना। कौन सा? 1976 और 78, है ना, इसमें धनात्मक व्यापार रहा था, याद रखोगे। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है ये सारे, है ना, इनमें से एक सूर्य मंदिर है, कौन सा बताओ? लगाओ, गैस लगाओ। क्या? मीरा, तुलजा, समिदेश्वर, है ना, तो ज़्यादातर समिदेश्वर लगाएंगे तो नहीं कालिका माता। उत्तर क्या रहेगा? कालिका माता मंदिर का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, वो भगवान आपको सूर्य को समर्पित मंदिर है, सूर्य मंदिर उसको कहेंगे। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन जो नीति है वो कब लागू की गई? ऐसे भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे सीधे, तारीख से संबंधित भी आपसे, योजना का कोई अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है उनसे, तारीख से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का आपको मिलेंगे। तो पारिस्थितिकी जो पर्यटन नीति है, खास करके नीतियों की तारीख आपको ध्यान में रखनी है, तो वो तो आपको 21 है ना, पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब? 2021 में, याद रखो 21 में। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्थल उसके पास की नदी के स्तर से पेटे से भी नीचा है? अब कोई धरातल है ऐसा और ये पास में नदी बह रही है, अब इस नदी से ये नीचा है, तो यहाँ से नदी आएगी तो इसमें जाएगी तो बाढ़, कभी ज़्यादा पानी आएगा तो इसकी तरफ जाएगी ना, तो इसमें बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि बालोतरा जो शहर है ना, उसमें बाढ़ आती है। कि अजमेर में जब बारिश होती है ना, तो बाढ़ कहाँ आ जाती है? बालोतरा में आ जाती है। तो इसका बालोतरा उत्तर होगा। बजट 2026-27 में के पूर्वानुमान के अनुसार सर्वाधिक आय होती है। सर्वाधिक आय किससे होगी आपको बताओ? आय तो आयकर विभाग से ही होगी ना, आयकर विभाग से आय लगाएंगे, उतना आय का कर जितना लगाएंगे आय हो जाएगी। कांगड़ा और कुल्लू घाटियों किस हिमालय पर्वत में है? कांगड़ा और, है ना, कांगड़ा और, तो कांगड़मल और कुल्लूमल, तो मैं से मध्य, लय से लघु। कांगड़मल और कुल्लूमल कब? मध्य और लघु हिमालय, याद रखोगे, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ये आपके आ गया भाई डोडा बेटा। कौन सा बेटा? डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? अन्नामलाई, इलायची, नलमलाई, तो नीलगिरी में, है ना। डोडा बेटा चोटी कहाँ? नीलगिरी में, याद रखोगे, फैक्चुअल प्रश्न नीलगिरी। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? पुरुषों का वस्त्र नहीं है इसमें से। कुर्ती, कुर्ती भी पुरुषों का है। न्योल, दुकुल, है ना, तो इसने कहा कि पुरुषों का वस्त्र नहीं है, ऐसा पूछा है, है ना। क्या पूछा है? पुरुषों का वस्त्र नहीं है, तो इसमें आना था है, क्या आना था? है आना था, नहीं आएगा। कौन सा वस्त्र पुरुषों का है, ऐसा आना था। तो कुर्ती नहीं है, कुर्ती तो नहीं है, न्योल भी नहीं है, दुकोल भी नहीं है, तो डोंडी, डोडी है ना, डोडी पुरुषों का वस्त्र है। इसको क्या कहते हैं? डोडी को कहते हैं आपका मिर्जई होता है ना, मिर्जई, मिर्जई है, डोडी है, कानो डागला है, इसको बोलते हैं कानो डागला है। और इसके अलावा इसको तनसुक कहते हैं, तनसुक, तनसुक कहते हैं। और इसके अलावा इसको दुतई कहते हैं, गाबा कहते हैं। ठीक है, एक स्पष्ट पेज लेते हैं आगे, साफ पेज पर करवाऊंगा मैं। ये देखो यहाँ से, यहाँ देखो कौन क्या क्या कहते हैं इसको। इसको कहते हैं, एक तो अंगरखी कहते हैं, क्या कहते हैं? अंगरखी, याद रखोगे, अंगरखी। एक कहते हैं इसको तनसुक, तनसुक, अंगरखी। और एक होता है तनसुक, तनसुक भी कहते हैं। दुतई कहते हैं, क्या कहते हैं? दुतई कहते हैं। और इसको कानो डागला कहते हैं, कानो डागला, याद रखना, कानो डागला कहते हैं, कानो डागला कहते हैं। और इसको बुगतरी कहते हैं, बुगतरी, बुगतरी, बुगतरी भी कहते हैं, बुगतरी भी कहते हैं। और इसको मिर्जाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मिर्जाई भी कहते हैं। ये इतने नाम इसका याद रखना, है ना।
तो कान्हा डागलो, बुगतरी, मिर्जई, ये सारे। मामा देवकुंड किस जिले में स्थित है? मामा देवकुंड कहाँ है बताओ? मामा देवकुंड, मामा देवकुंड आपको मिलेगा कुंभा मामा, कुंभलगढ़ में, ठीक है, कुंभा मामा, कुंभलगढ़। शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी। तो आजकल तो शिकारी शहर में चले गए, शिकारी शहर में चले गए, शिकारी शहर में चले गए, शिकारी शहर में चले गए। नटाणियों की हवेली कहाँ है? तो नटाणियों की हवेली भी वहाँ है जहाँ नकटी की हवेली है, जहाँ नकटी की हवेली है वहीं नटाणियों की हवेली है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ है? नकटी की हवेली और नटाणियों की हवेली कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। सातर खां की हवेली पूछ लेना आप, सातर खां की, तो वो भी जयपुर में। तो सातर खां, नकटी हवेली, नटाणियों की हवेली, ये सारे जयपुर में, ठीक है। तो ये थी छोटी सी क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित। आगे भी हम इसी प्रकार की क्लास जस्ट लेकर आएंगे। मॉडल पेपर 4। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।